अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i व इमामिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुअमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। वक़ाल तआला वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिक अततक आयातुना फ़नसीतहा वकज़ालिकल यौम तुन्सा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम ज़ी कदर वज़ी वक़ार बुज़ुर्गों, भाइयों, अज़ीज़ों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम। बारगाह इलाही में इल्तिजा है कि वो मालिक मुझे 100% हक़ और सच कह सकने, समझा सकने की तौफीक नसीब फरमाए और उसके बाद मुझे और आप सबको उस पर अमल की भी तौफीक नसीब फरमाए। हम जिस दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं, तकरीबन हर इंसान की ये आरजू है, तमन्ना है और चाहत है कि उसकी ये जिंदगी खुशहाल और खुशगवार हो जाए। तकरीबन हर आदमी यही चाह रहा है कि मेरी जिंदगी पुर इत्मीनान हो जाए, खुशहाल खुशगवार जिंदगी हो। और कुरान ने इस खुशगवार जिंदगी के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल फरमाया है, वो है हयातन तय्यबा, पाकीज़ा जिंदगी। अब वो पाकीज़ा जिंदगी का हुसूल जो हर इंसान की तमन्ना है, उसका हुसूल किसी ने समझा कि मुझे कोई ओहदा और मनसब मिल जाएगा तो मेरी जिंदगी बन जाएगी। किसी ने यह समझ रखा है कि मेरा सऊदिया का, इंग्लैंड का वीजा लग जाएगा तो मेरी जिंदगी क्या हो जाएगी, खुशहाल हो जाएगी। किसी ने यह समझ रखा है गाड़ी हो, कोठी हो, बंगला हो, चहल पहल नजर आ रही हो, शायद मेरी जिंदगी हयात तय्यबा हो जाए। लेकिन ये सोच गलत है। इसलिए लाजमी नहीं है कि माल से जिंदगी खुशगवार बने। हम हजारों मिसालें देख चुके हैं कि माल जाहो जलाल मिल जाने के बावजूद भी लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, जिंदगी से तंग हैं। अगर आप रंग बिरंगे खाने समझते हैं खुशहाल जिंदगी, ये तो काफिरों को भी हासिल है।
अगर आप अच्छा मकान समझते हैं तो ये तो अंग्रेजों को हमसे अच्छे मकान हासिल हैं, लेकिन उनकी हयात को मालिक कायनात ने हयात तय्यबा नहीं कहा। मालूम होता है कि हयात तय्यबा किसी और चीज का नाम है और उसके हासिल करने के असबाब कुछ और हैं जो हमने सोचे हैं, ये नहीं है। हाँ, ये मैं मानता हूं कि रिज़्क़ हलाल हो और फरावानी हो तो ये अच्छी बात है, मना नहीं है, लेकिन सिर्फ इसी पर इन्हिसार करना कि बाकी कुछ हो ना हो, सिर्फ ये मिल जाए तो जिंदगी खुशगवार और तय्यब बन जाएगी, नहीं। मैं आपके सामने आज के इस मुख्तसर से वक्फे में दोनों पहलू जिक्र करूंगा और कुरान का तालिबुल इल्म होने की हैसियत से कुरान ही से जिक्र करूंगा। अगर आप दिलो दिमाग हाजिर रखेंगे तो समझ भी पाएंगे और अपनी जिंदगी खुशहाल खुशगवार पाकीज़ा बनाने का सोचेंगे भी और उन असबाब को अपनाएंगे भी। मैंने पहली आयत तिलावत की, सूरत का नाम है सूरतुन नहल, 14वां पारा है और इसकी आयत नंबर है 97। घरों में जाइए, देखिए क्या मेरे हवाले ठीक हैं। अगर ठीक हैं तो फिर इत्मीनान कीजिए और अपनी जिंदगी खुशगवार बनाने के लिए, पाकीज़ा बनाने के लिए कुरानी असबाब अपनाइए। अल्लाह की कसम, जिंदगी से लुत्फ उठाओगे, लज्जत उठाओगे, मजा उठाओगे, जीने में भी लुत्फ आएगा। आइए वो क्या है? मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा, मन आमिला सालिहम ज़करिन औ उन्सा, जिसने भी अमल किया सालिह, मन आमिला सालिहन, जिसने अमल किया सालिह, मिन ज़करिन औ उन्सा, ख्वाह वो मर्द हो या औरत हो, वह हुआ मुमिनुन, बशर्ते के वो मोमिन हो, दरा हाल कि वो मोमिन हो, तो अल्लाह क्या अता करेंगे उसे? अल्लाह फरमाते हैं फलनुहियन्नहु हयातन तय्यिबा, फलनुहियन्नहु, पर जरूर बजरूर हम देंगे उसे जिंदगी। कैसी जिंदगी? हयातन तय्यिबा, पाकीज़ा जिंदगी। ये अल्लाह का वादा है और इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, अल्लाह अपने वादे की खिलाफ वर्जी कभी नहीं करता। अब मेरे इन जुमलों को गौर से सुनिए। मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहियन्नहु हयातन तय्यिबा, जो मर्द और औरत अमल सालिह करे, दरा हाले कि वो मोमिन हो, तो जरूर हम उसे पाकीज़ा जिंदगी अता करेंगे और उसको उसके नेक अमाल का बदला आखिरत में भी अता करेंगे। तो हरिपुर वालों या मुझे सुनने वालों, चाहे कोई जहां भी सुन रहा है, मेरा ऐलान है कि कुरान कहता है यहां 3 शर्तें जिक्र की गई हैं पाकीज़ा जिंदगी के लिए। इस आयत में 2 है, मैं बाकी भी आयतें इंशाअल्लाह कुरान खोल खोल के बताऊंगा। फरमाया मन आमिला सालिहन व हुवा मुमिनुन, कि 2 शर्तें हैं जिंदगी पाकीज़ा बनाने के लिए, हयात तय्यबा हासिल करने के लिए। पहली शर्त है ईमान और दूसरी शर्त है अमल सालिह। कितनी शर्तें? ईमान और अमल सालिह। अगर ईमान नहीं है तू पूरी कायनात का बादशाह क्यों ना बन जाए, कायनात के सारे खजानों का मालिक क्यों ना बन जाए, तेरी जिंदगी कभी पाकीज़ा नहीं हो सकती। हयात तय्यबा के लिए ईमान शर्त है और ईमान के साथ अमल सालिह शर्त है। और हरिपुर वालों,
ईमान के लिए तौहीद शर्त है, इसलिए कि तौहीद के बगैर ईमान रह सकता नहीं है। आप ईमान के फासिद करने वाली चीजों को पढ़ेंगे ना, मुफसिदात ईमान को, कि जिन चीजों से ईमान चला जाता है उनमें से एक चीज शिर्क है। तो शिर्क से ईमान की छुट्टी हो जाती है, खत्म हो जाता है। तो फरमाया मन अमिला सालिहन व हुवा मुमिनुन, जो मोमिन हो ईमान से जिंदगी की खुशहाली बनती है, हयात तय्यबा, इसलिए कि ईमान दिल में होता है और पाकीज़ा जिंदगी का ताल्लुक भी दिल से है। अक्सर मुहावरे में लोग कहते हैं दिल का मौसम अच्छा हो तो बाहर का हर मौसम खुशगवार लगता है, ऐसा है कि नहीं? और जब दिल का मौसम अच्छा ना हो तो किसी को बहार में चमन में बिठा दो, वो हया पुरसुकून रह सकता? वो परेशान होगा। तख्ते बादशाही पे बिठा दो तब भी परेशान होगा। फरमाया ईमान। और आपको एक और बात बतलाऊं, खुशाब गया, खुशाब की एक जामे मस्जिद में बयान करने का मौका मिला। मुझे वो जुमला बड़ा पसंद आया। अक्सर मैं तकरीरों में कहता हूं, लोग अपनी अपनी मस्जिदों में लिखाइयां करते हैं, कोई क्या लिखता है, कोई आयत लिखता है, हदीस लिखता है, कोई और जुमला लिखता है। बयान के दौरान मेरी नजर पड़ गई, वो जुमला सुना दो, बड़ा ही प्यारा है। लिखा था कि जन्नत मिलेगी ईमान से। किससे? अगला जुमला अगर पल्ले पड़ जाए तो अल्लाह का नाम ले लेना है, ठीक है? जन्नत मिलेगी ईमान से, जन्नत मिलेगी ईमान से, और ईमान बनेगा रब के कुरान से। ईमान बनाने वाली चीज रब का कुरान है। तो ईमान से खुशहाल जिंदगी, खुशगवार जिंदगी बनती है। फरमाया मन आमिला सालिहन, और ईमान के साथ अमल सालिह भी जरूरी है। कुरान ने कामयाबी के उसूल में यही बात जिक्र की है। फरमाया वल अस्री इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है जमाने की, गवाह है जमाना, कसम है असर के वक्त की, कि बेशक इंसान खसारे में है, तावान में है, घाटे में है। तो भला घाटे, तावान और खसारे वाला भी कभी खुशहाल जिंदगी गुजार सकता है? हरगिज़ नहीं। फरमाया हर आदमी घाटे और खसारे में है, कौन बचेगा? फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। हाँ, खसारे से बचकर खुशहाल वही रहेंगे जिंदगी में जो ईमान लाए और अमल किया। ईमान के साथ कैसा अमल? अमल सालेह। तो मेरा कोई खूबसूरत जवान उठ के पूछ सकता है कि मौलाना साहब, हम तो पाकिस्तान में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, हर आदमी अपने अमल को अमल सालेह ही कहता है, तो क्या ये सारे सालेह बन जाएंगे? बिदआत करने वाले भी तो बिदआत को क्या समझते हैं? अच्छा ही समझते हैं। शिरकियात करने वाले भी उसको क्या समझते हैं? सालेह ही समझते हैं। तो अमल सालेह क्या है? तो कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल सालेह की तफसीर शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह, इमाम बैज़ावी रहमहुल्लाह फरमाते हैं अमल सालेह वो है मा वाफ़क़ल किताब व सुन्ना, जो अल्लाह की किताब और नबी की सुन्नत के मुताबिक हो, वो अमल अमल क्या है? सालेह। जो अल्लाह की किताब नबी की सुन्नत के मुवाफिक हो तो वो अमल अमल सालेह। अगर कुरान सुन्नत के मुताबिक नहीं लगा रहे, ठीक है ना, लगा तो हिंदू भी है, सिख भी लगा हुआ है रब को राजी करने, लेकिन रब राजी हो रहा है? नहीं। आइए, फरमाया ईमान हो, अमल सालेह हो, कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल करे। ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है। दूसरा मकाम बतलाने लगा हूं, सूरत का नाम सूरतुर राद है, 13वां पारा सूरतुर राद, और सूरत राद की आयत नंबर है 29। रब का कुरान सुनिए और ईमान ताजा कीजिए। फरमाया अल्लज़ीना आमनू, अल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, व अमिलुस सालिहात,
और अमल किए नेक सालेह, तो फरमाया तूबा लहुम, उनके लिए खुशहाली है। सूरह नहल में हयातन तय्यबा, इधर क्या लफ्ज इस्तेमाल किया, तूबा लहुम, उनके लिए खुशहाली है। और अल्लामा अब्दुल माजिद दरियाबादी अपनी तफसीर माजिदी में माना करते हैं कि उनके लिए खुश ऐशी है, दुनिया की बेहतरीन जिंदगी है, वह हुस्नु मआब, और अल्लाह के पास बेहतरीन ठिकाना है। दुनिया की जिंदगी भी तूबा खुशहाल है, वह हुस्नु मआब, और लौट के जाएगा तो मालिक के कायनात के यहाँ भी बेहतरीन ठिकाना पाएगा। तो खुशहाल जिंदगी हयात तय्यबा के लिए पहली शर्त ईमान है, दूसरी शर्त अमल सालेह है, और तीसरी शर्त जिक्रुल्लाह है। क्या चीज है? जिक्रुल्लाह, अल्लाह की याद, अल्लाह का जिक्र है। और ये कहाँ लिखा है? यही सूरत का नाम सूरतुर राद है, और इसकी आयत नंबर 28 है। फरमाया अल्लदीना आमनू, अल्लदीना आमनू व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह फरमाया अल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, और मुतमईन होते हैं उनके दिल बिज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र से। अला, कायनात वालों खबरदार सुन लो, बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र और अल्लाह की याद ही से दिल मुतमईन होते हैं। अल्लाह की याद से दिल क्या होते हैं? तो सच बताओ, बंदा गरीब ही सही, लेकिन इसको अल्लाह मुतमईन कर दे तो जिंदगी खुशगवार है कि नहीं है? क्योंकि असल चीज ये है दिल, और इसका इत्मीनान जब आपका दिल परेशान हो जाए तो समझ जाया करो दिल अपनी ग़िज़ा मांग रहा है। जब उदास हो तो समझ जाया करो दिल को ग़िज़ा की जरूरत है, और वो क्या है? अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिलों का इत्मीनान होता है। और हरिपुर वालों, जिक्रुल्लाह, अल्लाह की याद, अल्लाह का जिक्र, ये वो चीज है, वो मकाम है, इसके लिए अल्लाह ने कोई वक्त और हद मुकर्रर नहीं की। रोजे की हद मुकर्रर है, वक्त मुकर्रर है। साल में रमजान का महीना रोजे है, नमाजों का वक्त मुकर्रर है, दिन में 5 नमाजें हैं, ज़कात के लिए वक्त मुकर्रर है, साल में 2.5% ज़कात निकालनी है अपने माल की, हज जिंदगी में 1 मर्तबा फर्ज है। लेकिन जिक्र की बारी आई तो फरमाया उज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, कोई हद नहीं, अल्लाह को कसरत से क्या किया करो? याद किया करो। उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ाए कायनात हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा गया कि अम्मा जान, नबी करीम का जिक्र बतलाइए। तो वो फरमाती काना रसूलुल्लाह यज़कुरुल्लाह फी कुल्ली अहयानिही, इमाम कायनात हर वक्त अल्लाह की याद में होते थे, हर वक्त अल्लाह को याद करते। तो सवाल नबी अलैहिस्सलाम से भी किया जाता है कि या रसूल अल्लाह, आप हर वक्त अल्लाह को याद करते हैं तो आप सोते नहीं हैं? सवाल समझो, आप सोते नहीं तो बंदा सो जाता है। फरमाया हाँ, तनामु आइनाया वला यनामु कल्बी, मेरी आंखें सोती हैं, मेरा दिल रब की याद में जागा रहता है। अल्लाह अकबर। तो अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह की याद से दिलों का इत्मीनान होता रहता है। ये चंद दिन की बात है, इसी हफ्ते में ये मेरे रफीक सफर, मेरे प्यारे भाई अली चंद, इनके महल्ले में प्रोग्राम इन्होंने रखा। तो इनके पड़ोसी हैं, जब मैं वहां जुमा पढ़ाया करता था काफी अरसा पहले, तो वो मुझे
मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। उस दिन जब वो मुझे मिले तो काफी अरसा गुजर चुका था, उनके बहुत सारे जो बच्चे थे वो काफी बड़े हो चुके थे, मैं पहचान भी नहीं पा रहा था। तो मैंने कहा माशाअल्लाह आपके बच्चे, कहने लगे मैं सबसे मिलवाता हूं। तो सारे बच्चों से मुझे मिलवाया, 4 थे गालिबन, 4 बच्चे थे, हाँ 3 बच्चे थे, 3 बच्चे थे, तीनों बेटों से मिलवाया। कहने लगे मौलाना साहब आपकी दुआ से ये मेरे तीनों बेटे कुरान के हाफिज और कारी हैं। वो खुद ना मौलवी है ना कोई आलिम है, ये नहीं, सऊदी या बाहर मुल्क में काम करता था। फरमाया, कहने लगे ये तीनों बेटे मेरे हाफिज और कारी हैं, और इसके साथ साथ कुरान भी सिखलाया है इनको, इसके साथ साथ एक डॉक्टर भी बन रहा है, और 3 साल गुजार चुका है। दोस्तों मैंने कहा तारिक साहब क्या वजह है? कहने लगा मुझे तो एक चीज समझ आती है, आपको बतलाता हूं। कहते हैं मैंने एक दफा ये सुन लिया था जो ये कहता है रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत आयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। कितनी प्यारी दुआ है, कुरान से है। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना, ए हमारे रब हमें अपनी बीवियों से आंखों की ठंडक अता कर दे, और अपनी औलाद से कुर्रत आयुनिन, आंखों की ठंडक अता कर, वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ये नहीं कहा अल्लाह मुझे मुत्तकी बना दे, दुआ का कमाल ये किया, फरमाया अल्लाह लोगों को मुत्तकी बना और मुझे मुत्तकियों का इमाम बना दे। कहते हैं बस ये दुआ मैं हर वक्त पढ़ा करता था, जब भी जबान चलती यही दुआ पढ़ता था। कहते हैं और कुछ नहीं, मैं यही समझता हूं उस दुआ का नतीजा है कि अल्लाह ने बच्चे कुरान के हाफिज भी बना दिए हैं। और कहते हैं अल्लाह की कसम यूं लगता है कि इनको देखता हूं तो मेरी आंखें ठंडी होती हैं। मेरे दोस्तों ये मालिक की अता है, हयात तय्यबा चाहते हो, आओ कुरान बतलाता है तुम्हें। फलानुहियन्नहु हयातन तय्यबा, हम उसे जिंदगी देंगे, पाकीज़ा जिंदगी। अच्छा पाकीज़ा जिंदगी। हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा हयात तय्यबा क्या है, क्या माल की फरावानी है? फरमाया नहीं नहीं, ये दिल की कनाअत है, दिल का कनाअत। अब आप कहेंगे ये कनाअत किस बला का नाम है? तो कनाअत कहते हैं अल्लाह ने जो दिया है बंदा उस पे राजी रहे। अल्लाह ने जो दिया है उस पे राजी रहे कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, मैं इस पे मुतमईन हूं, राजी हूं, शुक्र है मेरे मालिक का, कनाअत काफी है मेरे लिए। और अगर उस पे कनाअत नहीं करेगा तो अल्लाह की कसम दुनिया के सारे खजाने उसकी झोली में डाल दो, उसकी भूख और बढ़ती जाएगी, उसकी आंखों में भूख होगी, उसका दिल भूखा होगा, और वो यही चाहेगा कि मेरे पास 99 दुम्बियां हैं, इसके पास एक है, तो अपनी 99 को नहीं देखेगा, वो एक को भी तलब करेगा कि इस वाली भी मुझे ही मिल जाए। जो दुनिया की दौड़ है आजकल देख रहे हैं आप। अल्लाह अकबर। तो फरमाया फलानुहियन्नहु हयातन तय्यबा, हम उसे पाकीज़ा जिंदगी अता कर देंगे। यकीन कीजिए अगर हयात तय्यबा की झलक देखनी है तो मक्के की सरजमीन में बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु को देख लीजिए। न माल है, न कोई जाहो जलाल है, न कोई ओहदा और मनसब है, सिर्फ कलमा पढ़ के ईमान ले आया। अबू जहल मार रहा है, सरदारा ने कुरैश उनको मार रहे हैं। यकीन कीजिए हरिपुर वालों, जब जिंदगी पढ़ता हूं बिलाल की तो रश्क आने लगता है कि वो कड़ी धूप में तपती हुई रेत पर, पथरीली जमीन पर कोड़े खा रहे हैं, लेकिन मारने वाला परेशान है और बिलाल मार खा के भी मुतमईन है। वो मार खा के भी मुतमईन है। हालांकि मारने वाले ने छप्पर बनाया, वो साये में है, जिन्हें मार रहा है वो धूप में तड़प रहा है, लेकिन वो क्या है? इस चीज को मुतमईन किया अल्लाह ने, और वो जिस चीज पे मुतमईन होता है रब का कुरान है।
इसलिए कि जिक्र के कितने माने हैं? 3। जिक्र का एक माना होता है कुरान, जिक्र का एक माना होता है नसीहत, और जिक्र का एक माना तस्बीहात, ला इलाहा इल्लल्लाह, विर्द औराद। दुनिया ने सिर्फ तस्बीह लेके रोलने को जिक्र समझ लिया है और ये नहीं समझा कि ये भी क्या है। हालांकि कुरान कहता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, बेशक हमने इस जिक्र को उतारा है, व इन्ना लहू लहाफिज़ून, और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले। और जिक्र नसीहत को भी कहते हैं। अल्लाह फरमाते हैं ज़क्किर बिल कुरआन मन यखाफ वईद, ओ मेरा सोना पैगंबर ज़क्किर बिल कुरआन, नसीहत कर कुरान के जरिए। किसके जरिए? हाँ, इन्नहू लज़िक्रुल लका, बेशक ये कुरान मेरा पैगंबर आपके लिए भी नसीहत है, वाले कौमे का, और आपकी कौम के लिए भी ये कुरान नसीहत है। तो अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, लोगों कुरान ही से दिलों का इत्मीनान है, इससे दिल मुतमईन होते हैं। और तीसरी चीज है, चौथी चीज है शुक्र। शुक्र से जिंदगी खुशहाल बनती है, हयात हयात तय्यबा बनती है। ये कहाँ लिखा है? सूरत का नाम सूरत इब्राहीम है, और सूरत इब्राहीम की आयत नंबर 7 फरमाया व इज़ तअज़्ज़ना रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, और तेरे रब ने ऐलान किया है कि लइन शकरतुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो लअज़ीदन्नकुम, जरूर बजरूर मैं नेमतों में इजाफा करूंगा। अल्लाह अकबर। मैं नेमतों में क्या करूंगा? इजाफा करूंगा। ये कानून इलाही है पक्का। शुक्र में कमी तुम आने ना दो, नेमतों में इजाफा करना मैं कभी बंद नहीं करूंगा। और शुक्र बंदा ये नहीं है कि हजारों करोड़ों में खेले तो शुक्र अदा करे, नहीं नहीं, शुक्र आप भूखे तब भी अदा करें, प्यासे हैं तब भी अदा करें। यकीन कीजिए जब मैं ये वाकया सुनता हूँ तो हैरान होता हूँ कि कई तो महल्लात में भी नाशुक्रे और भूखे होते हैं, और कई ऐसे भी नेकबख्त हैं कि एक शख्स के दोनों बाजू कटे हुए हैं, दोनों पांव कटे हुए हैं, आंखों में भी बीनाई नहीं है, और जमीन पे ऐसे उलटते पुलटते जा रहा है, सारी गर्दो गुबार और खाक उस पे पड़ी हुई है, लेकिन जबान से कह रहा है ओ मेरे मालिक, जो तूने मुझ पे नेमतें की हैं, मुझे उन नेमतों के शुक्र की तौफीक अता कर दे। तो जब किसी ने उसकी ये बोली सुनी, मेरे जैसा कोई सादा ही होगा, उनका अल्लाह के बंदे हाथ तेरे नहीं, पांव तेरे कटे हुए हैं, बीनाई तेरी नहीं, फिर कौन सी नेमत है तेरे ऊपर जिसका शुक्र अदा करने की तौफीक मांग रहा है। उस अल्लाह वाले को गुस्सा आ गया और झड़क के कहा ओ अल्लाह के बंदे, क्या तू अंधा है? मेरे इस टूटे हुए बदन में अल्लाह ने मुझे सब्र करने वाला दिल और शुक्र करने वाली जबान दी है। सब्र करने वाला दिल, जिक्र करने वाला, शुक्र करने वाली जबान। अल्लाह अकबर। क्या ये उसकी नेमत नहीं है? तो मैं क्यों शुक्र की तौफीक ना मांगू उससे? कुछ को यहां भी शुक्र नजर आता है, नेमत नजर आती है, और कुछ को करोड़ों नेमतों में होते हुए भी के आले कुछ हाल नहीं। सुना है ना ये जुमला, के आले कुछ हाल नहीं। अच्छा आजकल के करते बस अल्लाह ही अल्लाह, बस ये जुमले का मतलब है, यानी मेरा काम काज निकम्मा हूं तो अल्लाह अल्लाह क्या कोई निकम्मों का काम है? हम दिन भर बैठे ना शुक्री के जुमले, ना शुक्री के जुमले कह रहे। तो फरमाया वा इज़ तअज़्ज़ना रब्बुकुम, तुम्हारे रब ने ऐलान किया है ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। अंधेरी रात है, इमाम कायनात मुसल्ले पे खड़े हैं,
उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं मैंने देखा क़याम इतना लंबा है, यूं लगता पूरी रात क़याम में गुजार देंगे। फिर जब आप रुकू में जाते हैं तो मुझे यूं लगा पूरी रात कहीं रुकू में गुजारने का इरादा है, उठने का इरादा तो नजर नहीं आ रहा। फिर जब मैंने देखा इमाम कायनात तो सजदे में पड़ गए, तो सजदा इतना तवील है कि आंसू बह रहे हैं और माथे सजदे की जगह कीचड़ बन चुका है, इतना रो रहे हैं। तो जब मुझे भी तरस आ गया, नमाज के बाद मैंने पूछा अल्लाह के महबूब आप तो बख्शे बख्शाए हैं, जन्नत आपके इंतजार में है, जन्नत में जाना आपके लिए इतना नहीं खुद जन्नत के लिए सआदत है, आप जितना मकाम रखते हैं फिर इतनी जारी, इतना गिड़गिड़ाना, इतने सजदे, इतना तूल क़याम क्या माना रखता है। तो फरमाया आयशा अफला अकून लिल्लाहि अब्दन शकूरा, ओ आयशा जिसने एक यतीम को उठा के नबियों का इमाम बना दिया, क्या मैं उस जात का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? क्या मैं शुक्र ना अदा करूं उसका? अल्लाह अकबर। तो शुक्र, अपनी जिंदगी अच्छी बनाते हो शुक्र की आदत डालो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, तन्हाई में खलवत में गौर कर करके। अल्लाह सुबह उठते हो औलाद जिंदा सलामत है, सुबह उठते हो बदन सलामत है, सुबह उठते हो आंख खुलती है, इज्जत महफूज है, सुबह उठते हो माल घर महफूज है, तो उठ के ये अदा कर दिया करो अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है। और ये नहीं कि अल्लाह ने कोई कैद लगाई है कि इतने लाख दफा शुक्र अदा करोगे तो मैं मान जाऊंगा कि तूने शुक्र। इस दिल की गहराई से तू एक मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह कह दे, अल्लाह उस पे भी राजी होता, सिर्फ दिल से कहे। ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे मैं नेमतों में इजाफा करता जाऊंगा। आइए कुरान का दूसरा मकाम और चौथा सबब, तौबा इस्तिग़फ़ार किया करो, जिंदगी खुशगवार बन जाएगी। क्या किया करो? तौबा इस्तिग़फ़ार किया करो, जिंदगी खुशगवार बनेगी। ये कहाँ लिखा है? ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है और सूरत का नाम सूरत हूद है और सूरत हूद की आयत नंबर 3 है। फरमाया व अनिस्तगफिरू रब्बकुम व अनिस्तगफिरू रब्बकुम, और ये कि अपने रब से बख्शिश मांगा करो, इस्तिग़फ़ार किया करो। सुम्मा तूबू इलैहि, फिर रब की तरफ तौबा किया करो तो क्या मिलेगा? तौबा और इस्तिग़फ़ार से फरमाया युमत्तिउकुम मताअन हसना इला अजलिम मुसम्मा, अल्लाह तुम्हें बेहतरीन नफा अता कर देगा। युमत्तिउकुम मताअन हसना, अल्लाह तुम्हें जिंदगी से नफा उठाने वाली चीजें, लुत्फ की चीजें दे देगा, मताए हसना दे देगा, हयाते तय्यबा दे देगा। और कितना देगा? फरमाया वयुति कुल्लज़ी फज़लिन फज़लहू, अल्लाह हर फजल वाले को उसके फजल का बदला देगा, जो जितना ज्यादा करेगा उतना बदला अल्लाह ज्यादा देगा, कोई कैद नहीं है। अल्लाह फरमाया आइए मतान हसना, तो अगर तुम्हें पाकीज़ा जिंदगी चाहिए तौबा इस्तिग़फ़ार कीजिए। और सिर्फ यही नहीं, ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है, सूरत का नाम सूरत नूह है। अल्लाह, सूरह नूह से भी कुछ बातें सुन लीजिए। नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम के पास आए और क्या कहने लगे? ओ मेरी कौम, मेरा ऐलान है, इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहू काना गफ़्फ़ारा। वो पैसे नहीं लगते, कह दो सुभान अल्लाह। कितना प्यारा जुमला है। नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं इस्तग़फ़िरू रब्बकुम, अपने रब से बख्शिश मांगो, इन्नहू काना गफ़्फ़ारा, वो बहुत बड़ा बख्शने वाला है। और जब इस्तिग़फ़ार करते हो वो बख्शता भी है।
और आगे देता क्या है, युरसिल समा अलैकुम मिदरारा, वो आसमान तुम पे पैदर पे बरसाने वाला भेज देगा, पैदर पे बारिशें बरसाएगा। अब पैदर पे का ये मतलब नहीं कि इतनी बरसाएगा कि सैलाब आ जाएगा। मिदरार का मतलब जब तुम्हें जरूरत होगी रब बरसाएगा, जब फायदा का मौका होगा रब बरसाएगा। नहीं तो ऐसा होगा, या मलिक साहब बैठे हैं, वो कहते हैं जमींदार जब इब्तिदाई दिन होते हैं ना फसल के, बारिश बरसती है तो वो हिंदुओं में कहते हैं क्यों बरद है, क्या बरस रहा है, देसी घी बरस रहा है कहते हैं। और जब फसलें पक जाएं, कटाई का मौका हो और फिर बारिश बरसे तो फिर पूछो के बरद है, कि नहीं जी बटे बरदे, फिर पत्थर नजर आते हैं, क्यों, वो तबाही है। मिदरारा, तुम्हारी जरूरत के मुताबिक अल्लाह बारिशें बरसाएगा। वयुमदिदुकुम बिअमवालिन व बनीन, अल्लाह माल और औलाद के जरिए तुम्हारी मदद करेगा। कैसे मदद करेगा, माल होगा तुम्हारे फायदे वाला, कई लोगों के माल है उनको उनके मालों ने गर्क कर दिया है, कई लोगों की औलाद है उनको उनकी औलादों ने तबाह कर दिया है, उनकी जिंदगी बर्बाद ही औलाद ने की है, माल ही की वजह से वो बर्बाद हुए हैं। ये कहां लिखा है, आइए ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है। कभी माल और औलाद खुशहाल जिंदगी नहीं, बदहाली का सबब बनते हैं। सूरत का नाम सूरत तौबा है। क्या नाम है सूरत का, सूरत का नाम सूरत तौबा है और आयत नंबर सूरत तौबा की 55 है। फरमाया फला तुअजिबु का अमवालुहुम वला औलादुहुम, इन मुनाफिकों काफिरों के माल और इनकी औलादें तुम्हें ताज्जुब में ना डालें कि या अल्लाह तेरे दुश्मन है फिर भी बेटे दिए हुए हैं, अल्लाह तेरे दुश्मन है फिर भी तूने इनको माल दे रखा है। अल्लाह फरमाते हैं इनके माल इनकी औलाद तुम्हें ताज्जुब में ना डाले। क्यों, फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु, बेशक अल्लाह यही चाहता है, लियुअज़्ज़िबहुम बिहा फिल हयाति दुनिया, कि अल्लाह इनको अजाब दे, तकलीफ दे इनको इनके मालों और इनकी औलादों के जरिए दुनिया की जिंदगी में। यह कुरान है मेरे दोस्तों, कहानी नहीं है। फरमाया इनके माल इनकी औलाद तुम्हें ताज्जुब में न डाले, लेकिन रब इनसे राजी है नहीं। अल्लाह इनके मालों से और इनकी औलाद से इनको दुनिया में सजा देगा। अगर नहीं तो मेरे दोस्तों मुआशरे में देख लो, आज कई लोग हैं, उनसे कहो किस चीज से तंग, कहते हैं किसी चीज से नहीं, बस एक बात से तंग है कि इस औलाद से जान छूट जाए। तो अल्लाह फिर सजा देता है औलाद के जरिए, माल के जरिए। और अदालतों में मालों के जरिए घसीटे जा रहे हैं। कहां से आया, किधर आया, करप्शन क्या है, फुला क्या, ये माल नहीं है तो और क्या है। माल हो तो उस्मान गनी वाला हो। अल्लाह अकबर, क्या ख्याल है। खुदा की कसम, ऐसा माल कि हजरत उस्मान को गए हुए भी 1400 साल गुजर गए, उनका अकाउंट आज भी सऊदीया में बंद नहीं है, फायदा चल रहा है। ये माल है तो ये फायदा है। तो इधर फरमाया सूरत नूह में युमदिदुकुम बिअमवालिन व बनीन, अल्लाह तुम्हारी मालों और औलादों के जरिए तुम्हारी मदद करेगा। व यजअल लकुम जन्नातिन, और अल्लाह तुम्हारे लिए बागात बना देगा। व यजअल लकुम अनहारा, और अल्लाह तुम्हारे लिए नहरें बना देगा। मा लकुम ला तरजून लिल्लाहि वक़ारा, इस शान वाला अल्लाह है। मालकुम, ओ लोगो तुम्हें क्या हो गया, ला तरजून लिल्लाहि वक़ारा, तुम अल्लाह की अजमतों का अकीदा नहीं रखते हो कि अल्लाह कितनी अजमत वाला है, कितनी शान वाला है, कितने मकाम वाला है। वक़द खलक़कुम अतवारा, तहकीक उसने तुम्हें मुख्तलिफ मराहिल में पैदा किया। इस पर मैं मुस्तकिल जुमा पढ़ा चुका हूं। तो फरमाया तौबा और इस्तिग़फ़ार करो, रब नवाज़िशात कर देगा, तुम्हारी जिंदगी खुशहाल बना देगा। और चौथी चीज, पांचवी चीज है तकवा। तकवा पैदा कर लो तो तुम्हारे अंदर क्या आ जाएगी,
हयात तय्यबा बन जाएगी, तुम्हारी जिंदगी खुशहाल और खुशगवार बन जाएगी। ये कहां लिखा है? सूरत का नाम सूरत तलाक है। सूरत का नाम सूरत तलाक है और पारा नंबर 28 है और इसकी आयत नंबर 2 से आगाज करने लगा हूं। जरा गौर कीजिए कुरान क्या कहता है। फरमाया मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, मन यत्तक़िल्लाह, जो अल्लाह से डरेगा, तक़वा इख्तियार करेगा, यजअल लहू मखरजा, अल्लाह उसे परेशान होने नहीं देगा, अल्लाह परेशानी से निकलने के लिए राह बना देगा उसके लिए। मखरजा कहते हैं तकलीफ मुसीबत से निकलने का रास्ता। जब बंदा घेरा जाए और कहे कोई राह है निकलने का, कोई रास्ता है बचने का, अल्लाह फरमाते हैं हाँ मेरा बंदा, ओ मेरे प्यारे बंदे है ना। क्या है अल्लाह फरमाए मैं यत्तक़िल्लाह, तकवा तू पैदा कर, रास्ते मैं बनाता जाऊंगा। रास्ता बनेगा या अल्लाह सिर्फ रास्ता ही बनेगा? फरमाया नहीं, फरमाया वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह उसे रिज़्क़ देगा, रोजी देगा, मिन हैसु ला यहतसिब, वहां से जहां से उसका गुमान भी नहीं होगा। रोजी वहां से आएगी जहां तेरा वहम गुमान भी नहीं होगा। अल्लाह वहां से असबाब पैदा कर देगा। सच बताऊं, ये 10,000, 15,000, 20,000 पे जो इमाम इमामत करता है इस दौर में, 15,000 में भी कोई जिंदगी गुजर सकती है? फिर सवाल आता है या अल्लाह ये क्या करते हैं? पहनते अच्छा हैं, खाते अच्छा हैं, चेहरे इनके चमक रहे हैं, लश पश टीप टॉप में, ये क्या है? ओ भाई अल्लाह इनको वहां से देता है जहां से इनको भी गुमान नहीं होता। अल्लाह वहां से देता है, यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, तेरे वहम गुमान में भी नहीं होगा, अल्लाह देगा। लेकिन शर्त क्या है? ये खुशगवार जिंदगी बनाने के लिए अत्तक़िल्लाह के तक़वा इख्तियार करे। और अगली आयत में पढ़ने लगा हूं जरा, आयत नंबर 4, उसमें फरमाया वमन यत्तक़िल्लाह, और जो तक़वा इख्तियार करेगा, अल्लाह का डरेगा अल्लाह से, तो यजअल लहू मिन अमरिही युसरा, अल्लाह उसके लिए उसके काम में आसानी पैदा कर देगा। तो तुम काम करो और मुश्किल काम भी आसान होता चला जाए तो जिंदगी खुशहाल होती है कि नहीं? कोई काम मुश्किल हो, आप हाथ उठाते हैं, कदम बढ़ाते हैं, रब उसे आसान करता जाता है। यह है खुशहाल जिंदगी का सबब। और वो क्या है? तक़वा इख्तियार कर। हराम से मुंह मोड़ोगे, रब हलाल के दरवाजे खोल देगा, और अगर हराम की तरफ देखोगे तो हलाल के बंद कर देगा, और तुम्हें सिर्फ उस हराम में ही अपनी जिंदगी नजर आएगी कि अगर ये खाऊंगा तो बचूंगा, नहीं तो मेरा कुछ नहीं, बच्चे आंदा कुछ नहीं बनना। फिर उधर ही से लोगे, और जब उधर से मोड़ दोगे तो अल्लाह फरमाएंगे, अल्लाह फरमाते हैं फिर वहां से दूंगा जहां तेरा वहम गुमान भी नहीं पहुंचा होगा। इसलिए कि रोजी के खजाने तो अल्लाह के पास है, वो तेरे पास नहीं है। अल्लाह फरमाया। और दूसरा मकाम पढ़ने लगा हूं, सूरत का नाम सूरतुल आराफ है। सूरतुल आराफ की आयत नंबर 96 है। कुरान के अल्फाज पे गौर कीजिए। तकवा इख्तियार करोगे, अल्लाह रिज़्क़ वहां से देगा जहां से गुमान नहीं होगा। अल्लाह मुश्किल आसान कर देगा। अल्लाह मुसीबत से, परेशानी से निकलने का रास्ता बना देगा। और क्या करेगा? ये सूरत का नाम सूरतुल आराफ 9वां पारा और आयत नंबर 96 है। 9वें पारे का पहला सफा आखिरी सतर, वलौ अन्ना अहलल कुरा, आपकी तवज्जो है, वलौ अन्ना अहलल कुरा, अगर बस्तियों वाले, शहरों वाले, गांव वाले आमनू ईमान लाए, वत्तक़ौ और तक़वा इख्तियार करें। अल्लाह तू क्या देगा?
अल्लाह फरमाते हैं ला फतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द, अलबत्ता जरूर हम उनके ऊपर आसमानों से और जमीन से अपनी बरकतों के दरवाजे खोल देंगे। अल्लाह ने माल का दरवाजा नहीं कहा, क्या माल नहीं कहा, इसलिए कि माल खैर भी होता है शर भी होता है, ठीक है ना। अल्लाह ने लफ्ज कौन सा इस्तेमाल किया? ओ मेरे सोने बोलो लफ्ज क्या इस्तेमाल किया? लफतहना अलैहिम, हम खोल देंगे उनके ऊपर बरकातिम मिनस समाई वल अर्द। और बरकत का माना क्या है? मैंने कई दफा कहा, बरकत कहते हैं अन्नमाउ वल कसरतु माल खैर, किसी चीज का खैर के साथ बढ़ना और उसमें इजाफा होना। तो अब माना करता हूं कि हम उनके ऊपर आसमानों से खैर के दरवाजे खोल देंगे, जमीन से खैर के दरवाजे खोल देंगे, ऊपर से खैर आएगी, बरकत आएगी और जमीन से खैर होगी। पंजाबी वाले लोग पंजाब की बोली में कहते हैं जिथा ही पैर होवी उथा ही खैर होवी, जिथे पैर होवे उथे ही अल्लाह। तो फरमाए ऊपर नीचे से खैर और बरकत के दरवाजे। तो जब रब खैर के दरवाजे खोल दे जिस शख्स के लिए, सच बताओ उसकी जिंदगी खुशगवार है कि नहीं? वो खुशगवार है, वो मुतमईन रहता है। ये कुरान का कमाल है। और जो ऐसा नहीं करेगा तो फिर क्या मिलेगा? ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है, सूरत का नाम सूरत ताहा है और आयत नंबर 124 है। फरमाया वमन आरज़ा अन ज़िक्री, जो मेरी नसीहत से मेरे कुरान से मुंह फेरेगा मोड़ेगा, फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, बस उसके लिए होगी जिंदगी तंग। ये भी कानून है, जो कुरान से मुंह मोड़ेगा उसके लिए मईशतन ज़न्का, जिंदगी क्या होगी? तंग होगी। वो बादशाह हो कि भी घुटन महसूस करेगा, वो हजारों मुरब्बों का मालिक हो कि भी सीना तंग होगा। अल्लाह, वो ओहदे पर पहुंच जाने के बाद भी सोचेगा और अपने ऊपर पिस्टल रख के अपनी जिंदगी तमाम कर देगा। कई लोग तंग कर देता है अल्लाह उनकी जिंदगी। फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। अब आप कहेंगे तंग जिंदगी का मतलब क्या होगा? मकान छोटा होगा? नहीं नहीं, तंग जिंदगी का मतलब उसके दिल में इत्मीनान नहीं होगा, अल्लाह के दिए हुए पर कनाअत नहीं होगी और वो कभी राहत और चैन नहीं पाएगा, हर वक्त परेशान रहेगा। ये दस्तूर है। दोस्तों, अगर निकलना चाहते हो आइए कुरानी इन उसूलों को अपना लीजिए, तुम्हारी जिंदगी में वाह वाह हो जाए। रब खलवत में खुश कर देगा, रब तन्हाई में खुश कर देगा। और एक और चीज भी कि ये चीजें मिलती हैं अच्छी सोहबत से भी। किससे भी? कभी किसी अल्लाह वाले के पास बैठ जाया करो, तुम्हें कितना इत्मीनान मिलता है। अच्छी सोहबत के अच्छे आसार होते हैं। गुनाह की महफिल में वक्ती लज्जत होगी, चस इतनी आ जाएगी कि तुम जेब से पैसे निकाल निकाल के भी फेंकोगे, लेकिन वो महफिल ठप होने के बाद जो इधर अंधेरा और परेशानी होगी ना, उसको भी नहीं संभाल सकोगे। और अच्छी सोबत में कुछ वक्त गुजारने से तकलीफ होगी, मुशक्कत लगेगी, दिल कर रहा होगा कब सलाम फेरे और निकलूं, लेकिन अगर वो वक्त लगा दिए टिका के तो उसके बाद जो इत्मीनान होगा ना, उसका भी कोई मोल नहीं है। वो भी एक लज्जत है। गुनाह की लज्जत खत्म हो जाती है और उसका इकाब बाकी रहता है। नेकी की थकावट खत्म हो जाती है, मुशक्कत और उसका सवाब और असर बाकी रहता है। मर्जी आपकी है कौन सा रास्ता अपनाते हो। हम तो हर वक्त दुआ करते हैं, अल्लाह पाकीज़ा जिंदगी नसीब फरमा, हयात तय्यबा नसीब फरमा, और जो हयात तय्यबा के असबाब हैं अल्लाह हमें इन असबाब के जरिए हयात तय्यबा पाने की तौफीक अता फरमा। और एक चीज और ऐड करना,
वो क्या है? हसद। हसद ना किया करो। तुम करोड़ों अरबों पति भी हो, लेकिन अगर तुम्हें भाइयों से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से हसद है, तो हसदगर कभी चैन की जिंदगी नहीं पा सकता। वो हर वक्त घुटन में लगा रहता, अंदर से जलता रहता। और मैं अक्सर अपनी तकरीर में ये शेर पढ़ता हूं कि हसद करोगे तो कुछ न पाओगे, हसद करोगे तो कुछ न पाओगे, शुक्र करोगे तो गिन न पाओगे। अल्लाह इतना देगा। किसी को अच्छे हाल में देखो तो कहो अल्लाह इसको नसीब कर, इसको नसीब कर, और मुझे इससे बेहतर अता कर। तो जो रब उसे दे सकता है वो आपको भी। और अगर आप इस चीज में लग जाएं कि इससे छीना कैसे जाए, तो फिर आपका मुकाबला उससे नहीं किससे है, क्योंकि रब उसे दे रहा है और आप उससे छीन रहे हैं। तो रब का मुकाबला कर सकता है कोई? इसलिए कुरान ने हमें बताया वमिन शर्र हासिदिन इज़ा हसद, हसदगर की शर से पनाह मांगो, मेरी पनाह में आ जाया करो। हसदगर कभी चैन की नींद नहीं सोता, वो रात को सोते हुए भी अपने से बेहतर लोगों के लिए प्लान बनाता है नाकामी के। अल्लाह हमें शुक्र वाला बनाए, हसद की बीमारी से बचाए। आखिर दावाना।